तुझे मीत तेरा। मन ध्यान लगाओ हरि के गुण गाओ। मन ध्यान लगाओ घन श्याम तेरा। मन ध्यान लगाओ हरि के गुण गाओ तो मिल जाएगा घन श्याम तेरा। पहले तो श्याम का रूप बनाओ फिर लीला गुण गाओ। पहले तो श्याम का रूप बनाओ फिर लीला। श्याम सुंदर का रूप ध्यान से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार इस सिद्धांत पर जोर देता हूं। रूप क्या देखोगे? अरे रूप वही नाक, वही आंख, वही कान, वही हाथ, वही पैर, वही रूप में लीला। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में सबसे बड़ी बात थी लीला अवतरण में प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी। एक रस विलक्षण था। तो रूप माधुरी, रूप उनका स्वरूप, वो मोर मुकुट पहने हैं, नीले वर्ण के हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, कमर में करधनी है, लकुटिया है, पीतांबर है। कमल में सवेरे सवेरे कमल खिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। रात्रि में कमल बंद हो जाता है, सुबह खिलता है गुलाबी गुलाबी। उसमें यो समझिए नीला कमल, नील कमल। नील कमल में सवेरे सवेरे ब्राह्म मुहूर्त के थोड़ा बाद सूर्य जब निकलता है तो किसी सरोवर में आप देखिए उसमें जो किरणें पड़ती हैं सूर्य के, वो थोड़ा चमकती हुई जब नील कमल पर पड़ती है तो कैसा रंग दिखता है। उसमें गौर तेज श्याम तेज दोनों मिश्रित होता है। गौर तेज सूर्य की जो किरण पड़ती है तो नीले कमल में कुछ उज्ज्वलता दिखती है, प्रकाश, दिव्य चिन्मय। ऐसा श्याम सुंदर का सुंदर रंग है। महारसिकों ने अलसी के फूल का बताया। अलसी के फूल पर सूर्य की सवेरे सवेरे किरण पड़े, लेकिन कमल और सुंदर होता है। कमल तो कमल है। सुंदरता की उपमा लोग कमल गुलाब से देते हैं, गुलाब से, कमल से। तो भगवान का ध्यान करो, ठीक है। तो ध्यान भगवान से खड़े हैं तो खड़े तो फिर खड़े रहेंगे और आप भी खड़े रहेंगे। भगवान चंचल थे, उनकी लीलाएं सब बड़ी मधुर थी और माधुर्य भाव के अवतारी थे, वो महाभाव अवतारी। तो हम माधुर्य भाव के उपासक हैं, अपने को गोपी मानते हैं। तो गोपी भाव में श्याम सुंदर का आलिंगन, उनका और जो स्पर्श है वगैरह वगैरह जो लीलाएं हुई है गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ, तो उस रागात्मिका कक्षा के जो अधिकारी महापुरुष आए थे या भगवान के नित्य स्वांश आए थे, उनका अनुसरण हम करेंगे। ये है रागानुगा। तो अनुसरण में आप क्या करेंगे? आप खाली देखेंगे, रूप ध्यान से काम नहीं चलेगा। उसमें लीलाओं में मन को उन्मत्त कर दीजिए, लगा दीजिए, और लीलाओं में रस मिलता है। और बिना रस के भक्ति 0, 0 में 1000 गुणा बराबर 0। आप रूप देखते रहेंगे, बोर हो जाएंगे।
आप कितने भी आप भाव बनाओ, क्योंकि रूप में भगवान वेदव्यास ने अपने अनेक जो उनकी शास्त्र में आज्ञा है वो तो एक बहुत स्पष्ट है, अनंत नाम रूपाय ब्रह्म। भगवान के अनंत रूप है, अनंत रूपाय। तो अनंत रूप तो अनंत जन्म में आपने देखी डाले। भागवत भावना कंपलसरी है। वो गुण महात्म का पहले हमको चिंतन करना पड़ेगा। हम बार बार हमारी जो आइडियोलॉजी हम कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं, बहुत से लोग माने चाहे न माने, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आप नकार नहीं सकते। कोई हठ धर्मिता कर ले, नहीं साहब हम नहीं मानते, मत मानो, लेकिन लाभ तो तभी होगा जब पूर्ण हो। पूर्ण जैसे अधूरा प्रेम प्रेम थोड़ा होता नहीं, लोग कहते हैं ना आधा प्रेम। तो अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत बार ले डाले तो सभी जानते हैं, सभी अक्षर भगवान के नाम है। अकारो ब्रह्म, कम, तो नाम तो ले डाला। लेकिन हाँ, भगवान के नाम में वो एक विशिष्ट बात, श्री कृष्ण, गोविंद, और शास्त्रों में तो यही कहा है कि हरे नामैव केवलम, भगवान का नाम ही सब कुछ है। शास्त्रों में कोई रूप ध्यान की भी बात उतनी नहीं कही है। हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते, और नाम ही ले लो। लेकिन लॉजिक से केवल नाम से का अवलंब लेकर आदमी बोर भी हो जाता है। लोग नाम लेते हैं माला लेके, राम राम सीताराम राधे श्याम। देखो आप इस्कॉन उस्कॉन में, और क्या करते हैं, दो लोग खड़े हो गए पकड़ पकड़ बातें कर रहे हैं, तो नाम भले हाथ में चल रहा है। कबीरदास कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। बहुत ऊंची बात। ये मन तो बातें कर रहा है इधर उधर के प्रपंच में, और माला चल रही है, हाथ में झोली लिए खड़े हैं बाबा जी। तो ये उपासना का ये विशुद्ध भाव नहीं है। बहुत सी बातें हैं साधना संबंधी, बहुत डिटेल में हमने अपने पूर्व के जो कुछ भी टेबल टॉक प्रवचन हुआ है सब में क्लैरिफाई किया है। तो कोई भी किसी भी चीज का बाइकाट हम नहीं कर सकते, न नाम का, न रूप का, न लीला का, न गुण का, न धाम का, न उनके जनों का। रसिकों ने तो यहां तक कहा आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद बसति स्थले। धाम में रहने की व्याकुलता हो, आतुरता हो धाम का, और भगवान के गुण और लीलाओं में आसक्ति हो। ये दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रसिकों ने, रसिकाचार्यों ने, जो ब्रज के गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत वाले, उसको हम काट ही नहीं सकते, वो तो शाश्वत सिद्धांत है। तो नाम, रूप, लीला, गुण और धाम और उनके जन, इसमें ही मन को लगाए रहे। और लीला में अगर आप चले गए तो आनंद ही आनंद है, फिर तो रस ही मिलेगा, फिर असली रूप ध्यान होगा। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी, और मर्यादा में खड़े हैं। रूप ध्यान में क्या करेंगे आप, मर्यादा में खड़े सीधे साधे। तो हमारे ठाकुर जी आए थे तो मर्यादा में खड़े रहने के लिए नहीं आए थे। ठाकुर जी तो बस
मन कहू और चित्त कहू और धार परेल गैया। उनकी नटवर लाल थे वो तो नटखट, तो उनकी लीलाओं में रस लेंगे तो अच्छा से रूप ध्यान होगा। रूप ध्यान में रस आएगा, और रस नहीं आ रहा है तो मन लगेगा कहां से? तब तो अनासंग भक्ति है, वो सासंग हो ही नहीं सकता। सासंग तो उनका संग कैसा हो, अब आप समझ जाइए। उनके गोपी की तरह आप उनके संग रहिए, उनके संग गोपी की तरह प्यार करिए, उनके संग उनका स्पर्श, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के साथ सब रमण करिए आप। राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम बर। नाम में भी है, भेद नहीं मानना चाहिए, भेद नहीं मानना है। हमको ये नहीं कह रहे कि ये बड़ा है वो छोटा है, हम नहीं कह रहे। हमारा भाव, अंतर्निहित भाव जो मेरा है, वो भाव ये है कि सब में सबका वास है, लेकिन अगर रस की दृष्टि से हम लीला में जब मन को लगाएंगे तो एक अलग ही रस की प्रतीति होती। और भजनम नाम रसनम, वेदव्यास ने सीधा सीधा कहा है भजनम। अरे भाई, बड़े से बड़े फिलोसफर रसानाम रस्तमा रसो वैसा रसघ्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वो रस है तो रस है, कोई मौसमी का रस नहीं है। कोई कहे साहब रस, तो रस तो आजकल बियर रस भी होता है। फॉरेनर को समझाओ विदेशों के रस, तो अंग्रेज कहेंगे व्हाट इज रस, यू मीन टू से बियर, जौ का रस, अंगूर का रस। रस मीन्स मन में जो ये हमारे साहित्य में, अध्यात्म में भी 9 रस बताए, वो सब जगह लगते हैं। वही रस संचारी भाव है, वो भगवान के प्रेम में भी वो उसी को ही, ये माइक जो भाव है उसी को तो लगाएंगे, वो बाद में दिव्य हो जाएगा। वो दिव्य हो जाएगा श्री कृष्ण भावनामृत से। श्री कृष्ण भावनामृत भावित जब होंगे तो वो रस दिव्य हो जाएगा और उसका परिणाम दिव्य होगा। क्योंकि भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम में जब आप तन्मय तल्लीन तदरूप एक रस हो, रसमय हो जाएगा, तो फिर आप, वही बात हो गई कि जानत तुम्हें ही हो जाए, आप हो जाओगे, रस में डूब जाओगे। तो बात वही है जो गौरांग महाप्रभु ने कही, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न काला दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागा। दुर्दैव कहा है, दुर्भाग्य है कि हमारा अनुराग नहीं होता, प्यार नहीं होता। क्यों नहीं होता? सीधा सा उत्तर है, हम 2 बातें गड़बड़ करते हैं। अनासंग भक्ति करते हैं और नामापराध करते हैं। तो सासंग भक्ति करनी चाहिए, और सासंग भक्ति कर भी ले जाओ, नामापराध कर ले जाओ, तब भी वो सांप सीढ़ी का खेल, ऊपर जाओ नीचे जाओ। अब वो बात अलग है, जन्म जन्मांतर रगड़ते रहो। गौरांग जी महाप्रभु जी कहते हैं, बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म तक करते रहो, रूप ध्यान करो, चाहे जो करो, क्या फर्क पड़ता है। सासंग, मन को डुबो दो लीलाओं में।
उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप एक चीज में लगे हैं और आपको नींद आ रही है, रस नहीं आ रहा है, आलस हो रहा है, तो जबरदस्ती वाला प्रेम प्रेम नहीं होता। जबरदस्ती वाला प्रेम तो अभिनय है, एक्टर लोग करते हैं। लेकिन जब प्रेम हो जाए और निभ जाए, ये संसार वाले एक्टर लोग तो निभाते तो है नहीं, वो तो विषय वासना में जगत का प्रेम है। ये जो गोपी प्रेम है, इसका तो निर्वचन कोई कर ही नहीं सकता। ये तो आप अनुभव करोगे, भक्ति करोगे, गोपी भाव से प्रेम करोगे तो जानोगे। बहुत डिटेल है, संक्षेप में अब जो भजन का भाव है